हेलो चैम्पियंस, अ वेरी 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 गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो रोज़ की तरह आज भी द हिंदू एडिटोरियल वोकैबुलरी आपके लिए आ चुकी है। आप चाहे किसी भी ऐसे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों, बैंक, एसएससी, रेलवेज, यूपीएससी या ऐसे किसी भी एग्ज़ाम की जिसमें इंग्लिश कंपलसरी है, तो ये सेशन आपके लिए काफ़ी यूज़फुल है। आप चाहे स्टेट लेवल पे किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों, ये तो भी आपके लिए काफ़ी यूज़फुल है सेशन। तो बने रहिए मेरे इस सेशन में। आज का जो हमारा फर्स्ट वर्ड है वो है कमेंडेबल। कमेंडेबल का मतलब होता है जो चीज़ तारीफ के लायक हो, डिजर्विंग प्रेज। ठीक है। सिनेनियम है इसका एडमायरेबल। एंटेनियम है एरेंट और डिसग्रेसफुल, बहुत ही खराब है। एग्जाम्पल पे आते हैं। हिज डेडिकेशन एंड हार्ड वर्क इन कंप्लीटिंग द प्रोजेक्ट अहेड ऑफ स्केड्यूल वर ट्रूली कमेंडेबल। उसने टाइम से पहले जो प्रोजेक्ट कंप्लीट किया, उसको उसकी जो डेडिकेशन थी वो तारीफ के लायक थी। नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं। हमारा है नेक्स्ट वर्ड स्केप्टिक्स। इसका मतलब होता है कोई इंसान डाउट कर रहा है कि ये चीज़ सही भी है कि नहीं, गलत तो नहीं है। पीपल हु डाउट द ट्रूथ और वैल्यू ऑफ एन आइडिया और बिलीव। सिनोनिम है इसका साइनिक्स और एंटेनियम है इसका बिलीवर, ऑप्टिमिस्ट। ठीक है, जो मतलब विश्वास करता हो, विश्वास के लायक हो। एग्जाम्पल है पीपल से इट कैन क्योर कोल्ड्स बट आई एम बिट अ स्केप्टिक। लोग बोलते हैं कि इससे कफ ठीक हो जाता है, बट मैं इसमें डाउटफुल हूँ। डाउट में रहने को बोलते हैं स्केप्टिक्स। नेक्स्ट वर्ड है हमारा अनएनविएबल। तो इसका देखो यहाँ पे अन लिखा है। अन का मतलब होता है नो। ठीक है। एक वर्ड होता है एनवी और एक वर्ड होता है जेलस, जेलेसी जिसको बोलते हैं। इन दोनों में क्या डिफरेंस है आज हम वो भी पढ़ेंगे। देखो, जेलेसी जो होती है ना, मतलब उसके पास जो चीज़ है क्यों है। ठीक है। और एनवी का मतलब होता है कि इट्स नॉट अ नेगेटिव वर्ड, मीन्स इस अब मगर इसका मतलब होता है कि अगर उसके पास जो चीज़ है वो मेरे पास भी होनी चाहिए। दोनों में डिफरेंस है। इसका मतलब होता है कि वो उसके पास क्यों है ना। तो इसका एनवी का मतलब क्या होता है, अगर वो उसके पास है तो वो मेरे पास भी होनी चाहिए। इसके कुछ सिनेनियम है। ठीक है, वो भी पढ़ लेते हैं हम। सिनेनियम है इसका अनइनवाइटिंग, पेनफुल है। एंटेनियम है डिजायरेबल, प्लेजेंट, मतलब कि चाहिए वो चीज। तो अनएनविएबल का मतलब क्या हो गया, मीन्स ऐसी चीज जो आपको नहीं चाहिए होती। डिफिकल्ट और अनप्लेजेंट, दैट यू वुड नॉट वांट टू हैव। ठीक है। जैसे कि हम बोलते हैं कि हमें ये दुख दर्द जो है अपनी लाइफ में नहीं चाहिए, तो वो चीज़ होती है अनवांटेड चीज़ें जो हमें नहीं चाहिए होती, उसको बोलते हैं हम अनएनविएबल। ठीक है। एग्जाम्पल है द रूकी फेस्ड। रूकी फेस्ड का मतलब गलत इंसान। द अनएनविएबल चैलेंज ऑफ गोइंग अप अगेंस्ट द रीजनिंग चैंपियन। तो जो गलत इंसान था उसने बहुत ही मुश्किल चैलेंज फेस किया। उसको जो चैंपियन था उसके खिलाफ जाना पड़ा। ठीक है। आई होप आपको ये वर्ड अच्छे से समझ आ गया होगा। जो डिफरेंसेस हैं वो भी अच्छे से आगे होंगे। एग्जामिनर का सबसे फेवरेट वर्ड है एसयूएच। मतलब ये जो वर्ड है ये मैक्सिमम जो है हमें एग्जामिनर देता ही देता है पेपर में, वो चाहे लास्ट ईयर भी आया हुआ था ये। तो इसका क्या मतलब होता है, मतलब होता है खराब फीलिंग्स को कम करना। ठीक है। टू मेक अनप्लेजेंट फीलिंग्स लेस स्ट्रॉन्ग। तो इसके कुछ सिनोनिम है, जैसे एलिविएट, मिटिगेट। ठीक है। और भी होते हैं पैसिफाई, एमिलियोरेट। हम ये वर्ड्स जो हैं वो पहले भी कर चुके हैं। लिसन, स्मूथ, मतलब कोई भी चीज जो है वो क्या है, हमें खराब फीलिंग्स को कम करने के लिए उसको बोलते हैं हम एस्यूज। तो एमिलियोरेट हो गया। फिर मॉलिफाई भी होता है, इधर ही लिख देती हूँ। मॉलिफाई,
ठीक है, रिलैक्स, ये सारे किसके सिनोनिम हैं? SUH के, ठीक है। एंटेनियम एग्रावेट आ गया, एक्सरबेट आ गया, एक्सरपेट आ गया, ठीक है, मतलब वर्सन आ गया, और इंटेंसिफाई आ गया, यहाँ कर देती हूँ। ये सारे इसके क्या हैं? एंटेनियम है, मतलब बढ़ा देना, ठीक है। उसका क्या मतलब होता है? किसी खराब फीलिंग्स को कम करना, और एंटेनियम्स के आगे इसके कि उसको बढ़ा देना। एग्जाम्पल है टॉकिंग अ वॉक इन द पार्क कैन एस्यूएज स्ट्रेस एंड एंजाइटी। अगर आप पार्क में वॉक लेते हो तो आपका जो स्ट्रेस और एंजाइटी है वो कम हो सकता है। नेक्स्ट है हमारा डिसएंचेंटमेंट। इसके आगे देखो डिस लगा है, डिस का मतलब होता है नो, एंचेंटमेंट का मतलब होता है मतलब आप किसी की तरफ अट्रैक्ट हो, ठीक है, आपको उस चीज से खुशी मिल रही है, लेकिन अगर इसके आगे अब डिस लग गया है तो डिस का मतलब होता है कि आप उस चीज से खुश नहीं हो, आप उसकी तरफ अट्रैक्टेड नहीं हो, आपको उसमें कोई भी दिलचस्पी नहीं है। द स्टेट ऑफ नो लॉन्गर फीलिंग एंथुजियाज्म ऑफ समथिंग समबडी, अ लैक ऑफ बिलीव दैट समथिंग इज गुड और वर्थ डूइंग। सिनोनिम है इसका डिसअपॉइंटमेंट, डिसकंटेंट। एंटेनियम है इसका ग्रेटिफिकेशन, फुलफिल, मतलब आप पूरे संतुष्ट हो उस चीज से। एग्जाम्पल है सरहाज डिसएंचेंटमेंट विद हर जॉब लेड हर टू एक्सप्लोर न्यू करियर अपॉर्चुनिटीज। उसकी जो ना खुशी थी, उसकी जो मतलब वो खुश नहीं थी अपनी जॉब की वजह से, इस वजह से उसने न्यू न्यू जॉब्स की अपॉर्चुनिटीज ढूंढना शुरू कर दी। नेक्स्ट है स्नैग। स्नैग का मतलब होता है कोई मुश्किल आना, कोई प्रॉब्लम आ जाना, मतलब ग्लिच, इसको हम ग्लिच भी बोलते हैं, ठीक है। हिंड्रेंस भी बोलेंगे, रुकावट आना, ठीक है। अ प्रॉब्लम और डिफिकल्टी स्पेशली वन दैट इज स्मॉल और अनएक्सपेक्टेड। सिनोनिम है इसका ऑब्स्टेकल, इम्पीडिमेंट, और एंटेनियम है इसका एड, बून, मतलब ब्लेसिंग्स आना। एग्जाम्पल है द प्रोजेक्ट वॉज गोइंग स्मूथली अंटिल वी एनकाउंटर्ड अ स्नैग विद द सॉफ्टवेयर। सब कुछ अच्छे से चल रहा था प्रोजेक्ट में, फिर एक प्रॉब्लम आ गई सॉफ्टवेयर के साथ। तो आई होप आपको ये आज का जो सेशन है अच्छे से समझ आया होगा। मेरी आज भी हेल्थ कुछ ज़्यादा ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी आज का भी सेशन मैंने लिया है। तो मिलते हैं कल के सेशन में। गुड बाय, टेक केयर।